गया। देखो जब भी आपसे कहा जाए कॉम्प्लेक्स नंबर z फाइंड करें तो आप z सपोज कर लो x प्लस आयोटा y। पहले तो x एंड y फाइंड करो एंड देन z मिल जाएगा जब इस x और y रख दोगे। तो हमने z को ये सपोज। नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स, जब आप z की जगह पे x प्लस आयोटा y रखोगे तो ये मॉड z है। मॉड z मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उधर z की जगह पे x प्लस आयोटा y, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज x प्लस आयोटा y प्लस 3 माइनस 4 है। मॉड z अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उधर रियल और इमेजिनरी अलग कर दो तो रियल एक्स प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी है वाई माइनस 4। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स सेट करें, और जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम हैं तो उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर सकते हैं। इधर रियल पार्ट है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर रियल पार्ट है एक्स प्लस 3, दोनों इक्वल होंगे। इधर इमेजिनरी पार्ट नहीं है, मतलब आयोटा वाला टर्म नहीं है, तो वाई इधर इमेजिनरी पार्ट इधर 0 है। इधर इमेजिनरी पार्ट है वाई माइनस 4, तो वाई माइनस 4 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हो गया एक्स प्लस 3 और वाई माइनस 4 हो गया 0। एक्चुअल में इस साइड पे इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इसलिए y माइनस 4 0 होना चाहिए। y की वैल्यू हो गई 4। इधर स्क्वायरिंग कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। बोलो ठीक है। ये यहाँ पे आपने स्क्वायरिंग कर दिया, इधर तो रूट हट गया, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। y ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं 4, इधर हो गया 16 6x प्लस 9। तो यहाँ से 6x की वैल्यू 7 है, x हो गया 7/6, तो x इज 7/6, y इज 4। आपको क्या फाइंड करना था z आपने क्या लिखा था x प्लस आयोटा y, ये हो गया 7/6 प्लस 4 आयोटा। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर 7/6 प्लस 4 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, solve mod z plus 1 is equal to mod z minus 1 and mod z एक मिनट and mod z plus iota is mod z minus 3 iota। सॉल्व करने का क्या मतलब है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर z फाइंड करना, वो z जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, यानी वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ये ध्यान रखिए कि इक्वेशंस ऐसे भी लिखे जा सकते थे, मैंने क्वेश्चन को इस तरह से पूछा है, ये क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते थे। सॉल्व mod of z plus 1 over z minus 2 is equal to 1
mod of z plus iota over mod of z minus 3 iota is equal to, यानी क्वेश्चन ऐसे ना पूछ करके ऐसे पूछा, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि जब हम रेशियो का मॉड लेते हैं तो मॉड को अलग अलग कर सकते हैं। तो एक्चुअली इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड z प्लस 1 ओवर मॉड z माइनस 2। फिर क्रॉस कर देंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो डिनोमिनेटर वाला उधर क्रॉस किया जा सकता है। मॉड ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड z माइनस 2, मॉड ऑफ z प्लस आयोटा इज इक्वल टू मॉड z माइनस 2। ये लिखा जाए या ये लिखा जाए, दोनों एक ही चीज़ है। ऐसे ये लिखा जाए या ये लिखा जाए, दोनों एक ही चीज़ है। खैर आपको z फाइंड करना है, तो हमने सपोज कर लिया z एक्स प्लस आयोटा y। और अब आप इस z की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशंस में रख दो, यहाँ और रख के देखें। फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखेंगे तो मॉड x प्लस आयोटा y प्लस 1, मॉड x प्लस आयोटा y माइनस 2। सेकंड में रखेंगे मॉड x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा, मॉड x प्लस आयोटा y माइनस 3 आयोटा। बोलो ठीक है। ये हो गया मॉड रियल पार्ट x प्लस 1 प्लस आयोटा y, ये मॉड रियल पार्ट x माइनस 2 प्लस आयोटा y, मॉड x प्लस आयोटा टाइम्स y प्लस 1, मॉड x प्लस आयोटा टाइम्स y माइनस 3। ठीक लिखा हुआ है। क्या बन रहा है अब ये? मॉडलस लोगे तो अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर यानी x प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मॉडलस लोगे तो अंडर रूट x माइनस 2 स्क्वायर प्लस, ऐसे यहाँ पे हो गया अंडर रूट x स्क्वायर वाई प्लस 1 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट x स्क्वायर वाई माइनस 3 का स्क्वायर। सही लिख रहा हूँ? स्क्वायरिंग कर दो, रूट हट जाएगा सारा, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। ठीक है, कैंसिल करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बन गया 6x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू हाफ, इधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल किया, ये बन गया 8y इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू 1, तो x हाफ आ गया, y 1 आ गया। z को हम क्या लिखेंगे? x प्लस आयोटा y, तो एक्चुअल में जो z हो गया ये हाफ प्लस आयोटा हो गया y की जगह पे, तो z इज हाफ प्लस आयोटा। नेक्स्ट, इफ z माइनस 3 ओवर z प्लस 3, z माइनस 3 ओवर z प्लस 3 is purely imaginary, then find the value of mod z। अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो mod z क्या हो? करिएगा, क्या करेंगे आप? गिवन है कि ये प्योरली इमेजिनरी, बस यही गिवन है, आपको मॉड z चाहिए। तो सपोज कर लो कि z है x प्लस आयोटा y, मॉड z फाइंड करना है, मीन्स आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड। z प्योरली ये गिवन है कि ये प्योरली इमेजिनरी है, तो पहले z को x प्लस आयोटा y रख दें, क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी है,
तो इसका रियल वाला पार्ट जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आप सपोज कर लें कि जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसकी वैल्यू निकालो z माइनस 3 ओवर z प्लस 3। क्या करोगे इसमें, z की को रख दो x प्लस आयोटा वाई, तो x प्लस आयोटा वाई माइनस 3, x प्लस आयोटा वाई प्लस 3। ठीक, वैसे भी लिख सकते हैं x माइनस 3 प्लस आयोटा वाई और x प्लस 3 प्लस आयोटा। ठीक है ना ये। और जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रेशियो है तो रेशियो कैसे लेते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 3 माइनस आयोटा वाई से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। x प्लस 3 माइनस आयोटा वाई से आपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। क्या बन रहा है, अब ऊपर मल्टीप्लाई करो, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9, देन आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस 3 टू एक्स माइनस 3 और फिर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई। कुछ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, आराम से आप मल्टीप्लाई करके देखो। नॉट डिनोमिनेटर पे देखो, डिनोमिनेटर पे क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी, यानी माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, बना क्या ऊपर हो गया। रियल वाले पार्ट अलग कर दें पहले, यानी जिसमें आयोटा नहीं होगा। एक तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। बोलो सही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस वाई स्क्वायर। और इमेजिनरी वाला पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे देखो आयोटा एक्स वाई, ये माइनस आयोटा एक्स वाई खत्म हो जाएगा, फिर 3 आयोटा वाई और 3 आयोटा वाई, तो 6 आयोटा वाई आएगा। बोलो होगा। और डिनोमिनेटर पे हो गया x प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये ना ये गिवन था कि z माइनस 3 ओवर z प्लस 3 इज प्योरली इमेजिनरी। दिस इज गिवन। और चूंकि ये प्योरली इमेजिनरी है, मतलब इसका रियल वाला पार्ट क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना। तो इसका रियल पार्ट क्या है, z माइनस 3 ओवर z प्लस 3 की ये वैल्यू है। इसका रियल पार्ट क्या है, जिसमें आयोटा नहीं है, तो इसका रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये 0 हो जाना चाहिए। बोलो हो जाना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट शुड बी 0। अगर आपसे कुछ पूछे कि इस नंबर का रियल पार्ट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, रियल पार्ट ये बोलोगे ना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर। इमेजिनरी पार्ट पूछा जाए इसका, इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा के साथ जो है, आयोटा का कोफिशिएंट। तो क्या आयोटा का कोफिशिएंट 6y ओवर, और ये 0 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर वाला तो गायब हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 9। ठीक है ना, ये बोल भी दो। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9 है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 3, और यही मॉड जेड हो गया। तो मॉड जेड की वैल्यू 3 हो गई। आपसे मॉड जेड की वैल्यू पूछी गई कि मॉड जेड क्या होगा, तो मॉड जेड इज, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
लिखिएगा इफ 3z1 over 4z2 is purely imaginary. Z1 over 4z2 is purely imaginary. Then find the value of mod of z1 plus z2 over z1 minus z2. डीपीएस करने जब बैठोगे तो पहले क्लास नोट्स देखिए क्या गिवन है। 3z1 over 4z2 दिस इज प्योरली इमेजिनरी। चूंकि ये गिवन है कि प्योरली इमेजिनरी है दैट मीन्स इसका रियल वाला पार्ट 0 है, तो हम इसको ऐसे सपोज कर सकते हैं दिस इज 0 प्लस आयोटा बाई रियल वाला पार्ट क्या होगा इसका 0 होगा, तो इसको हम सपोज कर सकते हैं कि ये 0 प्लस आयोटा बाई। बोलो सही है। ऐसे क्यों सपोज किया? क्योंकि क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि ये प्योरली इमेजिनरी है, मतलब एक्स इसमें 0 होना चाहिए, तो हमने 3z1 ओवर 4z2 को ये सपोज कर लिया 0 प्लस आयोटा बाई। बोलो ठीक, बोल भी दो क्या गया यहाँ से। यहाँ से z1 ओवर z2 की वैल्यू हो गई 4 आयोटा y बाई 3। बोलो ठीक है, 4 आयोटा y बाई 3। और अब चलते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। किसकी वैल्यू फाइंड करनी? z1 प्लस z2 ओवर z1 माइनस। बोलो ठीक है, ये फाइंड करना ना आपको, क्योंकि आपने z1 बाई z2 निकाल लिया है, तो अगर इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को z2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा z1 बाई z2 प्लस 1, z1 बाई z2 माइनस 1, और z1 बाई z2 की जगह पे ये डाल दूंगा 4 आयोटा y बाई 3। तो अगर z2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो तो z1 बाई z2 प्लस 1, z1 बाई z2 माइनस 1। बोलो ठीक है। ये इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को z2 से डिवाइड कर दिया। वो इसलिए कर दिया कि z1 बाई z2 की वैल्यू हमें पता है, क्या मालूम है 4 आयोटा y बाई 3 रख दो उसमें, तो क्या बन गया अभी 4 आयोटा y बाई 3 प्लस 1, 4 आयोटा y बाई 3 माइनस 1। सही बोल रहा हूँ? अरेंज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा मॉड 3 प्लस 4y आयोटा और नीचे माइनस 3 प्लस 4y आयोटा। बोलो सही है? तो बोल भी दो। और जब भी रेशियो का मॉड लेना हो तो आप अलग अलग मॉड लिख सकते हैं, न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग। तो मॉड लें तो न्यूमरेटर का मॉड क्या आएगा? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 9 प्लस 16y स्क्वायर। और यही डिनोमिनेटर का भी मॉड आएगा माइनस 3 प्लस 4y आयोटा रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट 9 प्लस 16। अल्टीमेटली ये 1 होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ले रहे हो तो एक्चुअल में आप क्या लिखते हैं? रियल वाले का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वाले, तो 9 एंड देन 16y स्क्वायर, यही रूट होगा अंडर रूट 9 प्लस 16y स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो Z1, Z2 and Z3, Z1, Z2 and Z3 are any three complex numbers. Any three complex numbers
such that mod Z1 is equal to mod Z2 is equal to mod Z3 is equal to 1। इन तीनों का मॉडुलस 1 है। mod Z1, mod Z2, mod Z3 इज इक्वल टू 1। उसके बाद लिखो इफ 1 by Z1 plus 1 by Z2 plus 1 by Z3 is equal to 3 minus 4 iota is equal to 3 minus 4 iota. Then find the value of Z1 plus Z2 plus Z3. Z1, Z2, Z3 कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तीनों का मॉडुलस सेम है, तीनों का मॉडुलस 1 है और ये गिवन है कि इनके रेसिप्रोकल का सम 3 minus 4 आयोटा हो गया। देखो जब एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको लिखवाया था मैंने, जब लिखा था बोला भी था कि बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको ध्यान में रखिएगा, ये दिमाग में रखें कि मॉड जेड स्क्वायर को हम जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। जब भी मॉडुलस का स्क्वायर हो पहले जो नंबर है वो लिखते हैं और साथ में उसका कॉन्जुगेट लिख देते हैं, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। अब इसी का यूज़ होने यहाँ पे, देखो कैसे यूज़ होगा। क्या गिवन है आपको, मॉड Z1, मॉड Z2, मॉड Z3 तीनों 1 है और चूंकि तीनों 1 हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मॉड Z1 का स्क्वायर 1 है, स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही रहेगा। सिमिलरली मॉड Z2 का स्क्वायर भी 1 है, मॉड Z3, तो ये तीनों 1 है। स्क्वायरिंग कर देंगे तब भी 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर। और अब लिख दो मॉड Z1 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट 1। सिमिलरली Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कि जो 1 by Z1 है एक्चुअल में ये Z1 कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाएगा नहीं? Z1 को उधर लेके चले जाए तो 1 by Z1 हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट। सिमिलरली 1 by Z2 हो जाएगा Z2 कॉन्जुगेट और 1 by Z3 हो जाएगा Z3 कॉन्जुगेट। तो 1 by Z1 इज Z1 कॉन्जुगेट, 1 by Z2 इज Z2 कॉन्जुगेट, 1 by Z3 इज Z3 कॉन्जुगेट। बोलो ठीक है। ये क्या गिवन था, इसके बाद एक इंफॉर्मेशन कि ये जो 1 by Z1 प्लस 1 by Z2 1 by Z3 है, ये 3 minus 4 आयोटा। वैल्यू रख दे 1 by Z1 की जगह पे Z1 कॉन्जुगेट, 1 by Z2 की जगह पे Z2, 1 by Z3 Z3 3 minus 4 आयोटा। बोलो ठीक है। ये कॉन्जुगेट अलग अलग लिखा जाए या एक साथ लिखा जाए एक ही बात है। 3 का कॉन्जुगेट है 3 minus 4 आयोटा, सही है। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में आपने कहा था कि एक साथ कॉन्जुगेट लिख दें अलग अलग लिख दें, एक ही बात। और जब हम Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो 3 minus 4 आयोटा, तो इसका मतलब है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की वैल्यू क्या हो गई, 3 plus 4 आयोटा। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 हो गया। ये जो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है ये एक्चुअल में 3 plus 4 आएगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Any two complex numbers such that
अल्फा एंड बीटा आर एनी टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोल के, एनी टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट mod beta is equal to 3. Mod beta is equal to 3. Find the value of mod beta minus alpha over 3 minus alpha conjugate beta. ये फाइंड करें। इसमें अल्फा बीटा क्या है? एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अल्फा बीटा देखो फिर वही बात, चूंकि मॉड बीटा 3 है तो अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो मॉड बीटा स्क्वायर हो जाएगा 9, और मॉड बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। मॉड जेड स्क्वायर को आप जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट 9। बोलो सही है। अब आप क्या करें कि आप यहाँ पे 9 को रिप्लेस कर दें बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, उसकी वैल्यू निकालनी है तो उसमें 9 की जगह पे रख दूंगा ये बीटा इंटू बीटा, या फिर बीटा की वैल्यू निकाल कर रख दो। यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 बाई बीटा कॉन्जुगेट, वो भी ले आकर रख सकते हैं, कोई भी काम कर लो आप। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया बीटा माइनस अल्फा, 9 की जगह पे लिख दिया बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। बोलो सही है। ये जो 9 था, इस 9 की जगह पे यहाँ से 9 की वैल्यू क्या है? बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। क्या बना भी है? मॉड बीटा माइनस अल्फा, देखो डिनोमिनेटर में बीटा कॉमन हो जाएगा, तो बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। बोलो सही है। प्रोडक्ट एंड रेशियो का मॉड हो तो अलग अलग करके लिखा जा सकता है, तो एक्चुअल में इसको ऐसे लिखा जा सकता है, न्यूमरेटर पे मॉड बीटा माइनस अल्फा, डिनोमिनेटर पे मॉड बीटा और मॉड बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट। बोलो ठीक है। ये कॉन्जुगेट अलग अलग लिखें या एक साथ लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट लिखो या एक साथ लिख दो बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट। बोलो ठीक है। ये मॉड बीटा की वैल्यू तो 3 गिवन है, तो ये वाला तो 3 बन गया। और ये भी एक प्रॉपर्टी आपको पता है या वैसे भी पता है कि जो z का मॉडुलस होगा वही z कॉन्जुगेट का मॉडुलस होगा। z और z का मॉडुलस, z और z कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम होता है, मतलब जो बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस होगा वही मॉडुलस होगा बीटा माइनस अल्फा के कॉन्जुगेट का, यानी एक्चुअल में ये दोनों सेम चीज़ हैं, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, मॉड बीटा माइनस अल्फा और मॉड बीटा माइनस अल्फा का। तो बच क्या गया? सिर्फ 1/3। रीज़न लिख दोगे कि कैंसिल इसलिए कर दिया कि मॉड जेड और मॉड जेड कॉन्जुगेट दोनों सेम होता है, जो जेड का मॉडुलस होता है वही जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस होता है। समझ पाई बात? तो ये बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस दोनों सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। prove that mod z1 plus z2 का स्क्वायर is equal to mod z1 स्क्वायर plus mod z2 स्क्वायर plus z1 into z2 conjugate plus z2 into z1 conjugate। ये प्रूफ करो। देखो बहुत सिंपल है, अगर आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं तो क्या है ये? मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर। ठीक, कभी भी मॉडुलस का स्क्वायर दिख रहा हो, बार बार बोल रहा हूँ कि अगर मॉड z का स्क्वायर है तो आप उससे z इंटू z कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, यानी पहले जो नंबर है उसको लिखना है और मल्टीप्लाई करना है उसके कॉन्जुगेट से। तो यहाँ मॉडुलस का स्क्वायर है
तो पहले इसी को लिखेंगे Z1 प्लस Z2 और मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट से। तो ये एक्चुअल में ऐसे लिखा जा सकता है Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाइड बाई इट्स कॉन्जुगेट। अब Z1 प्लस Z2 को माइंड में अगर Z पढ़ लें कि ये क्या लिखा हुआ है, मॉड Z स्क्वायर। Z1 प्लस Z2 को अगर आप Z रख दो तो ये मॉड Z स्क्वायर है, और मॉड Z स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, Z इंटू Z कॉन्जुगेट। ये Z हो गया, वो Z कॉन्जुगेट हो गया। बोलो सही है? क्या बना अब ये Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट एक साथ लिखा जाए या अलग अलग लिखा जाए, इससे कोई फर्क नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ठीक, और अब कुछ ना करो, सिंपली दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो। सिंपल मल्टीप्लिकेशन आ गया आपका आंसर। चूंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। बोलो सही है? कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई किए। और फिर वही प्रॉपर्टी कि Z इंटू Z कॉन्जुगेट को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड Z स्क्वायर। तो ये Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट है, यानी ये हो गया मॉड Z1 स्क्वायर। ये Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट है, यानी वो हो गया मॉड Z2 स्क्वायर। बाकी के दो वैसे ही छोड़ दिए। तो क्या बना ये, मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर आखिर वाला, और बाकी के दो एज इट इज Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1, एंड दिस इज राइट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना है। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। प्रूव दैट मॉड A Z1 प्लस B Z2 स्क्वायर प्लस मॉड B Z1 माइनस A Z2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर, where A and B are, where A and B are any two real numbers, Z1 and Z2 are any two। कर लिया? लिख दिया? देखो अगर आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखते तो ये था लेफ्ट हैंड साइड। फिर वही बात है, मॉडुलस का स्क्वायर है, यानी आप इसे पढ़ लो मॉड Z स्क्वायर। मॉड Z स्क्वायर को क्या लिखते हैं, Z इंटू Z कॉन्जुगेट, यानी पहले जो नंबर है उसी को लिख देते हैं, फिर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या लिखोगे इसे, A Z1 प्लस B Z2, पहले तो जो है वही लिख दो, और फिर इसको मल्टीप्लाई करो A Z1 प्लस B Z2 के कॉन्जुगेट से, तो Z इंटू Z कॉन्जुगेट। ऐसे ही दूसरा वाला भी, पहले जो है B Z1 वही लिख दिया, और फिर मल्टीप्लाई किया इसके कॉन्जुगेट से, B Z1 माइनस C Z2 नंबर इट्स कॉन्जुगेट, देन अगेन नंबर और उसका कॉन्जुगेट। बोलो ठीक है? ये क्या बना, A Z1 प्लस B Z2 कॉन्जुगेट लोगे तो जब भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का सम है, डिफरेंस है, प्रोडक्ट है, रेशियो है, कॉन्जुगेट लेना हो तो अलग अलग कॉन्जुगेट लिखा जा सकता है। तो जब अलग अलग कॉन्जुगेट लिखेंगे तो होगा A कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट प्लस B कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। पर ध्यान रहे A और B रियल नंबर है, तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही होता है, इसलिए A कॉन्जुगेट लिखने की ज़रूरत नहीं, उसको A ही लिख सकते हो। B कॉन्जुगेट को आप B लिख सकते हैं। तो एक्चुअल में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A Z1 कॉन्जुगेट प्लस B Z2 कॉन्जुगेट। ऐसे लिखना चाहिए था मुझे A कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट, अगर ये नहीं बताया होता कि A रियल नंबर है। A रियल नंबर है इसलिए हम A कॉन्जुगेट को A लिख दे रहे हैं।
समझ में आ रही बात? सेम यही काम दूसरे नंबर बी जेड वन माइनस ए जेड टू कॉन्जुगेट लेंगे तो बी जेड वन कॉन्जुगेट माइनस ए जेड टू कॉन्जुगेट, सही है। और अब मल्टीप्लाई करो, सिंपल मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा देखो तो, ए स्क्वायर जेड वन इंटू जेड वन कॉन्जुगेट प्लस ए बी जेड वन इंटू जेड टू कॉन्जुगेट प्लस ए बी जेड टू इंटू जेड वन कॉन्जुगेट प्लस बी स्क्वायर जेड टू इंटू जेड टू। ये चार टर्म तो आ गए जब आपने ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई किए, चार टर्म आ गए। वैसे वो दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो तो होगा बी स्क्वायर जेड वन इंटू जेड वन कॉन्जुगेट माइनस ए बी जेड वन इंटू जेड टू कॉन्जुगेट माइनस ए बी जेड टू इंटू जेड वन कॉन्जुगेट प्लस ए स्क्वायर जेड टू इंटू जेड टू कॉन्जुगेट। टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, एक तो ये ए बी जेड वन इंटू जेड टू कॉन्जुगेट माइनस ए बी जेड वन इंटू, फिर ये ए बी जेड टू इंटू जेड वन कॉन्जुगेट माइनस ए बी जेड टू, ये चार टर्म कैंसिल हो गए, ध्यान दोगे। ए स्क्वायर वाले एक साथ लिख लो, ए स्क्वायर जेड वन इंटू जेड वन कॉन्जुगेट और एक आखिर में ए स्क्वायर इंटू जेड टू कॉन्जुगेट है। ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, जेड वन इंटू जेड वन कॉन्जुगेट को आप लिख सकते हो मॉड जेड वन स्क्वायर, लिख सकते हैं जेड टू इंटू जेड टू कॉन्जुगेट को मॉड जेड टू स्क्वायर प्लस ऐसे ही बी स्क्वायर वाले दो टर्म है, देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर जेड टू इंटू जेड टू कॉन्जुगेट, यहाँ पे बी स्क्वायर जेड वन इंटू जेड, बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो जेड वन इंटू जेड वन कॉन्जुगेट हो गया मॉड जेड वन स्क्वायर, जेड टू इंटू जेड टू कॉन्जुगेट जेड टू। और अब आप देख रहे हैं कि कॉमन निकल जाएगा मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू, यही राइट हैंड साइड। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन माइनस जेड वन कॉन्जुगेट जेड टू ओवर जेड वन माइनस जेड टू इज यूनिमॉडुलर is unimodular, then prove that at least one of Z1 and Z2 must be unimodular, क्या बोला गया? यूनिमॉडुलर का मतलब होता है जिसका मॉडुलस वन है, यूनिट है। तो आपसे कहा क्या कि इसका मॉडुलस वन है, यानी इन शॉर्ट आपसे सिंपली ये कहा जा रहा है कि इसका मॉड लेंगे तो ये वन होगा, ये गिवन है। यूनिमॉडुलर का मतलब इसका मॉड लेंगे तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। तो आपको प्रूव करना है कि Z1 एंड Z2 में से कम एक का मॉडुलस वन होगा, यानी आइदर मॉड Z1 इज वन और मॉड Z2 इज वन, यानी आपको प्रूव करना है कि मॉड Z1 या मॉड Z2 में से कम एक वन का मॉडुलस वन है। क्योंकि रेशियो है और रेशियो में आप मॉड को अलग अलग कर सकते हैं, तो डिनोमिनेटर वाला उधर जा सकता है, डिनोमिनेटर वाले को उधर ट्रांसफर कर दें तो ये हो गया मॉड वन माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 इज मॉड Z1 माइनस Z2। बोलो ठीक है। ये जब भी मॉडुलस का रिलेशन है और सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हो तो स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि स्क्वायरिंग करने के बाद आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं मॉड जेड स्क्वायर को जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो अगर इसका स्क्वायरिंग कर दे दोनों साइड पे तो ये बन गया। बोलो ठीक है। ये नौ स्क्वायर करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, पहले जो नंबर है वो एंड देन उसका कॉन्जुगेट। तो पहले तो लिखेंगे वन माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2
और अब इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे। तो ध्यान रहे 1 का कॉन्जुगेट 1 ही रहेगा, रियल नंबर है। Z1 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेंगे तो Z1 हो जाएगा। ध्यान रहे Z1 एंड Z1 कॉन्जुगेट बोथ आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, यानी Z1 का कॉन्जुगेट लिख रहे हैं तो Z1 बार का कॉन्जुगेट लिख रहे हैं तो वापस Z1। तो Z1 बार का कॉन्जुगेट हो गया Z1 और फिर Z2 बार, Z2 एंड देन इसका कॉन्जुगेट Z1 बार माइनस Z2 बार। जब भी मॉडुलस का स्क्वायर दिखे पहले जो नंबर है उसी को लिख देना है एज इट इज एंड देन उसका कॉन्जुगेट लिख देना है। तो 1 का कॉन्जुगेट 1 ही रह गया, इसका कॉन्जुगेट हो गया Z1 Z2 कॉन्जुगेट, ऐसे उधर Z1 माइनस Z2 और फिर उसका कॉन्जुगेट। और अब मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 1 माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z1 बार Z2 प्लस क्या आएगा ये दोनों मल्टीप्लाई करके Z1 बार Z2 इधर हो गया Z1 बार माइनस Z2 बार माइनस Z1 बार प्लस Z2 बार। सही लिखा है, कुछ नहीं किया, सिर्फ दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया। ये दो ब्रैकेट्स और उधर देखो कुछ चीज़ें तो कैंसिल हो रही है। ये Z2 बार माइनस साइन के साथ दोनों तरफ है, Z1 बार ये भी दोनों तरफ है, तो ये तो कैंसिल हो गया। बचा क्या अब आपके पास 1 Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट मॉड Z1 स्क्वायर Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट मॉड Z2 स्क्वायर। उधर से आ गया माइनस Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट मॉड Z2 माइनस मॉड Z2। दिस इज सब कुछ इधर ले आए। Z1 इंटू Z1 बार को आप मॉड Z1 स्क्वायर लिख सकते हैं, Z2 इंटू Z2 बार को मॉड Z2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक बोल रहा हूँ? अब देखोगे 1 माइनस मॉड Z1 स्क्वायर, ये अलग लिख दिया फर्स्ट एंड, और जो बाकी के दो टर्म बचे सेकंड एंड फोर्थ उससे भी हम कॉमन ले सकते हैं माइनस Z2 स्क्वायर, तो ये भी वही बच जाएगा 1 माइनस मॉड Z1 स्क्वायर। इससे फर्स्ट एंड थर्ड ये तो हो गया 1 माइनस मॉड Z1 स्क्वायर, और सेकंड एंड फोर्थ से आपने कॉमन ले लिया माइनस मॉड Z2 स्क्वायर, तो ये फैक्टराइज हो गया। इसके फैक्टर्स बन गए 1 माइनस मॉड Z1 स्क्वायर 1 माइनस मॉड दिस इज 0, और चूंकि ये प्रोडक्ट 0 है तो गारंटी है कि इनमें से कम एक मॉडुलस तो 1 होगा, कि अगर ये वाला मॉडुलस होगा तो ये 0 बनेगा या वो 0। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ से कि मॉड Z1 स्क्वायर 1 है या मॉड Z2 स्क्वायर 1 है। बोलो सही है, यानी मॉड Z1 की वैल्यू 1 या मॉड Z2 की वैल्यू, यानी दोनों में से कम एक तो 1 होगा ही। ठीक, ये डीपीएस कंप्लीट करके आओगे अगली बार।